नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजनीतिक विश्लेषण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्तमान समय की राजनीतिक विश्लेषणात्मक अध्ययन अगर हम करें तो आज की राजनीति और राजनीतिक परिवेश बहुत ही बदला हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? इसका मुख्य कारण है कि राजनीति में आने वाले जितने भी लोग हैं वह कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, और जब स्वार्थ निकल जाता है तो एक कहावत है हिंदी में, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं हैं। और इस तरह से दृष्टिकोण अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो आज का बदलता हुआ जो परिवेश है, आज का बदलता हुआ जो ज़माना है, उस ज़माने में राजनीति एक घटिया किस्म की होती चली जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक अखाड़ेबाजी का मतलब ये है कि राजनीति में वो धुरंधर, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने नहीं आ पाते हैं जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। उनको कहीं न कहीं से दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे में राजनीति बहुत ही घटिया किस्म की होती चली जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2024 के इलेक्शन को, चुनाव को ले लें तो वर्तमान समय में यही कुछ देखने के लिए मिल रहा है। क्षेत्रीय राजनेता जितने भी हैं, बहुत सारे लोगों को उनको उनके क्षेत्र से दूर कर दिया जाता है या तो उनके क्षेत्र से वंचित कर दिया जाता है। देखिए, क्षेत्रगत घर का, परिवार का, समाज का, देश के अंदर एक ज़िले के अंदर का व्यक्ति जो होता है वह लोगों के टच में बहुत अधिक होता है, लोगों के साथ मिल कर के काम करता है, लोगों के साथ दिल से दिल लगा करके काम करता है। बाहर का व्यक्ति उतना अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है। जिसने अपने ज़िले में, अपने परिवार में बहुत लंबा समय नहीं बिताया है, उसको न तो परिवार के बारे में जानकारी होती है और न अपने ज़िले, अपने समाज के बारे में विशेष जानकारी होती है। इसलिए क्षेत्रगत जो राजनीति है वह ज़रूर होनी चाहिए, और क्षेत्रगत जो विधायक है या जो है सांसद हैं वो होने चाहिए। देखिए, आज पार्टी को अगर हम लें, राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं लोगों का शोषण करने का काम कर रही हैं। जो अच्छे व्यक्ति हैं वह जो है राजनीति से वंचित होते जा रहे हैं, और जो कम जानकार हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो राजनीति में कदम रख रहे हैं। तो ऐसे में देश का भविष्य और देश समाज में जो नई जागरूकता और नया विकास होने वाला है वह अवरोधित हो जाता है। मैं एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला व्यक्ति हूँ, और मैंने राष्ट्रीय स्तर पर तमाम विश्लेषण किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार भी मैं विश्लेषण किया हूँ। लेकिन राजनीतिक पहल हम आज एक ज़िले से प्रारंभ कर रहे हैं, जौनपुर की राजनीति में जब हम यह देखते हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही जौनपुर पूरा हाईटेक हो गया था। पूरे देश में जौनपुर का नाम बहुत तेज़ी के साथ लिया जा रहा था। इसका मुख्य कारण यह था कि 3 सिपाही जो लड़ रहे थे, और तीनों सिपाही जो है एक से एक धुरंधर। हाँ, क्षेत्रीय व्यक्ति का महत्व जरूर रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसे में क्षेत्रीयता कहाँ गई? राजनीति से लाखों कोसों दूर चली गई। राजनीति में वह व्यक्ति कैसे आगे आएगा जो देश और समाज के लिए डेवलपमेंट करना चाहता है? पैसा दे करके, मुझे नहीं पता है कि ऐसा होता भी है, लेकिन पैसा दे करके लोग टिकट लेते हैं, और उस टिकट के बंटवारे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके हाईकमान, जो उनके मुख्य हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और पार्टी के कोष में पैसा आता है। ऐसा हमने सुना है। मैं इसके बारे में पूर्णतः नहीं कह सकता हूँ कि यह सच है कि यह सच
नहीं है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण में यदि देखा जाए तो एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज से जुड़ा हुआ, जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जो राजनीति में एक अच्छा दबदबा रखता है, उसका एक दिन पहले टिकट काट दिया जाता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्या यह राजनीति में उन लोगों को दूर करना है जो लोग देश और समाज का विकास करना चाहते हैं, जो पार्टी का हित में कार्य कर रहा है, जो पार्टी को मोटी रकम दे रहा है, जो पार्टी को कहीं से लूट घसूट करके ला रहा है, उसको तो पार्टी अपना वोट देती है, टिकट देती है और टिकट के साथ साथ उसका समर्थन भी करती है। और जो लोग समाज और देश का हित करना चाहते हैं, जो अपने डेवलपमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको तो पार्टी दूर कर देती है। तो ऐसे में क्या यह राजनीति घटिया किस्म की नहीं हो गई है? तो मुझे बहुत ही खेद है इस बात को कहते हुए कि वास्तव में हमें इस राजनीतिक परिकाष्ठा को बदलना होगा, राजनीतिक नियमावली को बदलना होगा। राजनीतिक जो चर्चाएं गलियारे में हो रही हैं, उन गलियारों से कैसे जो है निपटना होगा, इसके लिए जनता को अवेयर होना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी भी पार्टी में यह कार्य हो रहा है, किसी का टिकट एक दिन पहले काट दिया जाता है, तो ज़रा उसके दिल से पूछिए, उस सांसद की या उस प्रत्याशी की जिसको टिकट काट दिया गया है, क्या वह जी रहा है अच्छे से? बिल्कुल नहीं। उसका मनोबल कितना डाउन हो जाता है, कैसे वो देश का, समाज का विकास कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आते ही वह उनसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या समाज का विकास हो सकता है? हमारे इस विश्लेषण को दो दृष्टिकोण से आप समझिए। पहला, समाज में उन चीज़ों की अमूलचीक जितनी भी चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत है जो कि एक क्षेत्रीय नेता ही दे सकता है और समझ सकता है। और दूसरा, समाज में अपनापन की कमी दिखाई दे रही है जो कि एक क्षेत्रीय पारिवारिक व्यक्ति ही दे सकता है, जो समाज से दूर किया जा रहा है। मैंने मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया और इस मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन में हमने एक ही चीज़ पाया है, पूरे भारत से इस बार के जो चुनाव चल रहा है, हर व्यक्ति एक ज़िले का नहीं होकर के किसी दूसरे ज़िले का लड़ रहा है। अब गुजरात से जो लड़ रहा था वो उत्तर प्रदेश से लड़ रहा है, जो दिल्ली से लड़ रहा था वो बिहार से लड़ रहा है, जो तमिलनाडु से लड़ रहा था वह मध्य प्रदेश में लड़ रहा है। आप क्या ऐसा समझ रहे हैं कि इससे देश का विकास हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। हमें बहुत ही तकलीफ़ है इस बात का कि जो व्यक्ति भूमिगत रूप से नहीं जुड़ा हुआ है वह समाज के बारे में क्या जानेगा। अब अगर हम अपने परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं तो हम परिवार के बारे में क्या जान सकते हैं? कभी नहीं जान पाएंगे। उनके सुख दुख, उनके आनंद में, उनकी खुशी में हम शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम कभी शामिल हुए नहीं हैं। और ऐसे ही समाज के ज़िले के बारे में है, अगर एक ज़िले का व्यक्ति ज़िले के बारे में जो अच्छी तरह जानता है उसको उसके ही ज़िले से दूर कर दिया जाता है, तो वो कैसे डेवलपमेंट करेगा? कर सकता है क्या कभी? जहाँ वो जाएगा वहाँ तो उनके बारे में उसको पढ़ना पड़ेगा, उस ज़िले के बारे में सीखना पड़ेगा कि वो ज़िला जो है किस तरह का है, कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं, उसको समझने में ही 3 साल 5 साल लग जाएगा। और जो व्यक्ति अच्छी तरह से समझ रखा हुआ है उसे तो अच्छा विकास करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। लोग कैसे हैं, अब मान लीजिए जौनपुर की ही सीट को हम ले लेते हैं। जौनपुर में जो है जो क्षेत्रीय व्यक्ति रहे, मैं नाम लेना चाहूँगा, तमाम वीडियो में नाम आया हुआ है। पहला जो है
श्रीकला धनंजय सिंह, और दूसरा जो है कृपाशंकर सिंह जी, और तीसरा कुशवाहा जी। इन दोनों की अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो तीनों में जो है क्षेत्रीय श्रीकला धनंजय आ रही हैं, और दूसरा जो है श्री कृपाशंकर सिंह, वह जो है बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति से वंचित है। वह जो है पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति की है। उनको अपने समाज और देश और गांव के बारे में क्या विशेष पता है। और अगर हम बाबू कुशवाहा जी को देखें तो कुशवाहा भी इसी तरह से दूर के व्यक्ति हैं। क्यों उनको, उन दोनों को महाराष्ट्र से टिकट देना चाहिए था कृपाशंकर जी को, और जो कुशवाहा जी हैं उनको जो है उनके क्षेत्र से टिकट देना चाहिए था। क्यों दूसरे के क्षेत्र में भेज दिया गया। पार्टियों की यह जो रणनीति है यह देश के हित में नहीं है। क्षेत्रीय नेता का टिकट काट दिया जाता है। बहन मायावती जी कही जाती हैं, लेकिन इन्होंने जो है जो क्षेत्रीय नेता का टिकट काटा, क्या अच्छा किया इन्होंने? मुझे नहीं पता किसी के दबाव में काटा या अपना खुद का निर्णय लिया इन्होंने, लेकिन निर्णय तो लिया, चाहे जैसे लिया। क्यों ऐसा किया? जो देश का और समाज का विकास करना चाहता है उसको उसके क्षेत्र से ही वंचित कर दिया जाता है। क्या यह राजनीतिक उठापटक अच्छी बात है? मैं इसे अच्छी तरह नहीं समझता हूँ। इससे जो है देश का विकास पूरी तरह नहीं हो सकता है, क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। मान लेते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी जौनपुर से जीत भी जाती है सीट, तो जौनपुर में क्या कृपाशंकर सिंह जी, मैं प्रश्न पूछता हूँ जौनपुर की जनता से या पार्टी हाईकमान से, मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या कृपाशंकर सिंह जी जौनपुर में रह करके जौनपुर का विकास करेंगे या जीतते ही महाराष्ट्र चले जाएंगे अपने क्षेत्र में? कुशवाहा जी क्या जौनपुर में टिक करके जौनपुर का विकास करेंगे या चले जाएंगे यहाँ से? गणित ये नहीं है कि कौन जीतता है, गणित ये है कि कौन विकास करता है। विकास के रास्ते पर चलने वाला हर व्यक्ति वो अपना है। इसलिए चुनाव की प्रक्रिया में जो इतनी धांधली हो रही है वह देश हित में, समाज हित में, गांव के हित में, जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। इस पर सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए। क्या जौनपुर के लोगों में वो क्षमता नहीं है या जौनपुर के लोगों में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि जौनपुर के ही हों और खड़े हों और उन्हें टिकट मिले और वो जीत जाएं? तो वो तो जौनपुर का विकास कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, जो जौनपुर से ही जुड़े रहेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बट मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यही कहता है कि आज की परिवेश में आज की जो राजनीति है वो घटिया किस्म की राजनीति है, और इससे जो है लोगों को दूर किया जा रहा है, लोगों को अपने क्षेत्र से दूर किया जा रहा है, लोगों को अपने घर परिवार से दूर किया जा रहा है, लोगों को किसी भी तरह से कोई भी समायोजन नहीं किया जा रहा है, कोई तालमेल जनता और नेता से नहीं है, जनता और विधायक से नहीं है, जनता और सांसद से नहीं है। जनता का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का व्यक्ति ही क्षेत्रगत विकास कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। यह मेरा मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन है और यह शायद सभी को पसंद आएगा। आप सभी इस पर ज़रूर विचार कीजिए, और मैं इस लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि हमारे इस वीडियो को और हमारे इस लाइव को, स्ट्रीम को दिखा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कह सकता हूं, पर्टिकुलर किसी भी पार्टी का आलोचन नहीं कर सकता हूं, न कि उसकी आलोचना में मैं कोई गलत शब्द बोल सकता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। मैं अपनी मर्यादा को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, किस तरह से कौन सा शब्द कहां बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।